हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कक्षा 9वीं संस्कृत विषय का एंड लाइन टेस्ट पेपर इस वर्ष का। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है। यहाँ आपकी कक्षा आएगी 9वीं। यहाँ आपके विद्यालय का नाम, यहाँ पे लिंग पुरुष महिला जो भी सही उस पर राइट लगाना है। इसके बाद यहाँ दिनांक लिखना है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न। तो प्रश्न पहला है अधोलिखितेषु पुल्लिंग शब्द रूपम नास्ति। नीचे लिखे में से पुल्लिंग शब्द रूप कौन सा नहीं है। ऑप्शन दे रखे रामः, छात्रः, बालिका, बालकः। तो इसका सही उत्तर है बालिका, यह उत्तर आएगा इसका। इसके बाद दूसरा है नपुंसक लिंगम शब्द रूपम अस्ति। तो नपुंसक लिंगम शब्द रूप कौन सा है। तो ऑप्शन है नदी, रमा, पुष्पम या लता। तो इसका सही उत्तर है पुष्पम। इसके बाद तीसरा देखो। तो तीसरा प्रश्न है राम शब्दस्य तृतीया विभक्ते एकवचनम किम अस्ति। राम शब्द की तृतीया विभक्ति एकवचन क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है रामेण। ठीक है, रामेण आएगा यहाँ। चौथा है अव्ययीभाव समासस्य उदाहरणम अस्ति। अव्ययीभाव समास का उदाहरण क्या है यह बताना है। ऑप्शन है सीतारामो, उपगंगम, दशाननः या हरिहरो। तो इसका सही उत्तर है उपगंगम। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां देखेंगे और 5वां है त्रिभुवनम इतस्मिन् पदे समासः अस्ति। त्रिभुवन इस पद में कौन सा समास है। तो इसमें समास है द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास, ये दवाला उत्तर सही है इसका। इसके बाद छठा प्रश्न है बहुब्रीहि समासस्य उदाहरणम अस्ति। बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या है। पीताम्बरः, पितरो, पंचवटिया यथाशक्ति। तो इसका सही उत्तर है पीताम्बरः। पीताम्बरः जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। पितरो जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। पंचवटी द्विगु समास है और यथाशक्ति अव्ययीभाव समास है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 7वां जो कि रिक्त स्थान है। यहाँ पूछा है कर्म कारके का विभक्ति अस्ति। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति है। तो इसका उत्तर है द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति है यहाँ पर, द्वितीया विभक्ति। इसके बाद अगला देखेंगे 8वां है अपादान कारके का विभक्ति भवति। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ है पंचमी। पंचमी विभक्ति है यहाँ पर। तो पंचमी विभक्ति हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, पंचमी विभक्ति है यहाँ पर। इसके बाद 9वां देखेंगे कति वेदा सन्ति। वेद कितने हैं यहाँ पर पूछा गया। तो हम यहाँ लिख देंगे चत्वारः। चत्वारः वेदाः, 4 वेद है। इसके बाद 10वां प्रश्न है द्वयो वेदयो नाम्नि लिखत। 2 वेदों के नाम हमें यहाँ लिखने हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे ऋग्वेद, ऋग्वेदः, और दूसरा नाम लिख देंगे यजुर्वेदः। ऋग्वेद और यजुर्वेद। तो देखो 7वां था कर्म कारके का विभक्ति भवति। तो यहाँ पे है द्वितीया विभक्ति। 8वां है अपादान कारके का विभक्ति। तो इसमें पंचमी विभक्ति है। कति वेदा सन्ति। तो चत्वारः मतलब 4 वेद है। और द्वयो वेदयो नाम्नि लिखत। तो हमने यहाँ लिख दिए ऋग्वेदः और यजुर्वेदः। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 11वां। तो यहाँ पूछा है अधोलिखित द्वयो वाक्यो संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। तो यहाँ पे 2 वाक्यों की संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। पहला है वह राम है। इसको हम संस्कृत भाषा में लिखेंगे सह रामः, सह रामः अस्ति। वह राम है, इसका संस्कृत में अनुवाद हमने कर दिया है। इसके बाद खवाला है सीता मंदिर जा रही है। इसको हमें संस्कृत में लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे सीता मंदिरम सीता मंदिरम गच्छति। सीता मंदिरम गच्छति। तो यह हमने संस्कृत में अनुवाद करके लिख दिया है। इसके बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर 12वां। तो प्रश्न है षोडश त्रिंशत् पंचाशत संख्या हिंदी भाषायाम अंकेषु च लिखत। तो यहाँ पर जो संस्कृत में यह
संख्याएं दे रखी, इसे हिंदी भाषा और अंकों में लिखना है। तो यहाँ पहले अंकेशु लिखा, तो अंकों में हम लिख देंगे 16, ठीक है, षोडश का 16, त्रिशत का 30 और पंचाशत का 50। इसी को हमें हिंदी भाषा में भी लिखना है, तो हम हिंदी में लिख देंगे 16 लिखा तो हम इसको हिंदी में लिखेंगे 16, 30 का हम लिख देंगे 30 और 50 भी हम आसानी से लिख देंगे 50। तो ये हमने इसको हल कर लिया प्रश्न नंबर 12 को। अब प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 13 है को अपि एकम श्लोकम लिखत, कोई एक श्लोक लिखना है यहाँ पर, तो हम श्लोक लिख देंगे। इसका उत्तर है हमें श्लोक लिखना है, हम श्लोक लिख देंगे यहाँ पर। उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथेः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो इस प्रकार से हमने यह लिख लिया है। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 14 है, यहाँ पर दे रखा वर्ण वियोजनम संयोजनम च कुरुत, संयुक्त वर्णों को पृथक करें, पृथक वर्णों को मिलाकर लिखे। तो यहाँ पे इसको हल कर देंगे हम। यहाँ दे रखा सिद्धार्थ, अनुष्का और यहाँ जो पृथक वर्ण दे रखे इनके शब्द बनाकर हम लिख देंगे। इसका उत्तर हम देखेंगे सिद्धार्थ लिखा है और इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा स धन ई धन द धन ध धन आ धन र धन त धन अह, क्योंकि यहाँ सिद्धार्थ आना था। इसके बाद ख वाला है अनुष्का, इसका हम लिख देंगे अ धन न धन उ धन श धन श में ऐसा हलंत यहाँ लगना था, छ धन क धन आ। इसके बाद अगला जो दे रखे थे वर्ण विच्छेद, इसका हो जाएगा खुशबू। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर वर्ण विच्छेद से हमने शब्द बनाकर लिख दिया है। अब प्रश्न नंबर 15 है कोष्टकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयेत्। तो कोष्टक में से उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला है गत्वा पदे प्रत्यय अस्ति, गत्वा इस पद में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ प्रत्यय है कत्वा, ठीक है, यह आपको यहाँ रिक्त स्थान में लिखना है। इसके बाद ख वाला है शानच प्रत्यय से उदाहरणम अस्ति, शानच प्रत्यय का उदाहरण क्या है, तो यहाँ उत्तर आएगा यजमानः, यहाँ रिक्त स्थान में आएगा यजमानः। और ग वाला है पठनीय पदे प्रत्यय अस्ति, पठनीय पद में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ आएगा अनियर, तो ये रिक्त स्थान में हम यहाँ लिखेंगे। तो ये सही कौन से शब्द आएंगे वह हमने देख लिए हैं। इसके बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर 16 एक पदेन उत्तरम लिखत, यहाँ एक पद में हमें उत्तर लिखना है। पहला है कवला गच्छामि तस्मिन् पदे किम वचनम अस्ति, गच्छामि इस पद में कौन सा वचन है, तो यहाँ है एक वचन, एक वचन है यहाँ पर। खवाला है भविष्य काले कह लकार भवति, भविष्य काल में कौन सा लकार है, तो यहाँ लट लकार है, लट लकार। इसके बाद है अपठत पदे कह लकार भवति, अपठत इस पद में कौन सा लकार है, तो यहाँ आएगा लंग लकार। तो यह उत्तर आएंगे प्रश्न नंबर 16 में। इसके बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर 17 और यहाँ पर दे रखा चित्र अधोलिखितम चित्रम दृष्ट्वा वाक्यम पूरयत, 4 नंबर का है और यहाँ पर ये जो चित्र दे रखा है इसको आप देख सकते हो आसानी से। और यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं इसके बाद इसमें। तो प्रश्न है कवला चित्रे को देवो स्त, चित्र में कौन से देव हैं, तो भगवान शिव पार्वती लक्ष्मी नारायण। तो जो सही उत्तर है हमें पता है वह है भगवान शिव पार्वती, वो यहाँ लिख देंगे। खवाला है पार्वत्या अंग के कह उपविष्ट अस्ति, श्री गणेश श्री कार्तिकेय, तो इसका उत्तर आएगा श्री गणेश, ठीक है, उत्तर आएगा यहाँ पर ये आएगा। गवाला है शिवस्य हस्ते किम अस्ति, शिव के हाथ में क्या है, तो यहाँ उत्तर आएगा त्रिशूलम। और घवाला है शिवस्य कंठे की दृश्यते, तो इसका उत्तर है कंठ में सर्प दिखाई दे रहे हैं, तो यह उत्तर आएंगे यहाँ पर। इस तरह से हम रिक्त स्थान भर देंगे। इसके बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर 18 उचितम युग्म मेलनम कुरुत, सही जोड़ी बनानी है। तो देखो यहाँ पर दे रखा सूर्य धन उदय सदा धन एव विद्यालय और स्वागतम, और इस तरफ दे रखा सुधन आगतम विद्याधन आलय सूर्योदय सदैव। तो यहाँ बहुत आसान है, सूर्यधन उदय से हो जाएगा सूर्योदय, सदा धन एव सदैव, विद्याधन विद्यालय का हो जाएगा विद्याधन आलय और स्वागतम का हो जाएगा सुधन आगतम। तो इस प्रकार से जोड़ी बनेगी। इस हम करेंगे अगला प्रश्न नंबर 19 प्रदत्ते शब्दे रिक्त स्थानानाम पूर्ति कुरुत।
तो यहाँ जो शब्द दे रखे हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। क वाला है अकु विसर्जनीयानाम, तो यहाँ पे आएगा कंठः, ठीक है, यहाँ पे आएगा कंठः। इसके बाद है माहेश्वर सूत्राणि, तो यहाँ आएगा चतुर्दशः, चतुर्दश। इसके बाद है गवाला लसु लसानाम, तो यहाँ पे आएगा दंताः। और चौथा है घवाला यण में आएगा य व र ल। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान भरे जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 20वां। तो प्रश्न नंबर 20 जो है वो है अधोलिखित गद्यांशम सम्यक पठित्वा प्रश्नानुत्तराणि लिखत। तो यह गद्यांश पढ़ना और नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। गद्यांश पढ़ लेते हैं। अस्माकं देश कृषि प्रधान देशो अस्ति, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। ग्रामेषु व कृषि कर्म भवति यतो हि अत्र देवस्य बहुसंख्या मनुष्या ग्रामेषु एव वसन्ति। ग्रामवासीनां जीवनम सुखमयम भवति, ग्रामवासियों का जीवन सुखमय होता है। प्रकृत्या मनोरम रूपम ग्रामवासिनेभ्यः प्रसन्नतां ददाति। कुत्रचित् हरितशस्यमय स्थली शोभते, क्वचित् च हरितानि क्षेत्राणि राजन्ते। वृक्षा शोभया पवनः स्वसुगन्धिना पुष्पाणि च रूपेण ग्रामवासिनो मनोरञ्जनं कुर्वन्ति। पक्षिणां मधुरः कलरवः कर्णयो मधुधारा सिंचति। तो इस प्रकार से गद्यांश दे रखा है। अब हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पहला प्रश्न है अस्माकं देश कीदृशो देशो अस्ति, हमारा देश कैसा देश है। तो ये कृषि प्रधान देश है, ऊपर लिखा ही था, तो यहाँ आएगा कृषि प्रधानः। इसके बाद खवाला है ग्रामवासिनो जीवनम कीदृशः भवति, तो ग्रामवासियों का जीवन कीदृश, तो यहाँ हम लिखेंगे सुखमय, सुखमयम। इसके बाद है ग्रामवासिनो जीवनम कीदृशम भवति, तो वापस यही वाला उत्तर है, तो यही आ जाएगा सुखमयम। इसके बाद कृषि कर्म कुत्र भवति, कृषि कर्म कहाँ होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे ग्रामेषु, ठीक है। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान भरे जाएंगे, यहाँ पर हम उत्तर लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न हम देख लेंगे। तो प्रश्न है अधोलिखितेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्येषु संस्कृत भाषायां निबंध लिखत। तो यहाँ जो दे रखे विषय, इसमें से किसी एक विषय पर संस्कृत भाषा में 5 वाक्य लिखने हैं। तो यहाँ दे रखा धेनु विद्यालय पुस्तकम श्रीमद् गीता, तो हम धेनु पर यहाँ पर, ठीक है, धेनु विषय पर 5 वाक्य लिखेंगे। तो धेनु पर 5 वाक्य हम लिखेंगे। पहला वाक्य है धेनुः अस्माकं माता अस्ति। इसके बाद दूसरा है धेनुः एका पालतू पशु अस्ति। तीसरा है धेनवे तृणम खादति। इसके बाद चौथा है धेनुः मधुरम दुग्धम ददाति। और 5वां है सर्वे भारतीय धेनुं पूजयन्ति। इस प्रकार से हमने 5 वाक्य लिख दिए हैं धेनु विषय पर, और यह टेस्ट पेपर भी फुल सॉल्यूशन हमने कर लिया है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।